अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शमशुद्दीन और मैं आप सबका शमू सर ट्यूटोरियल्स में आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मश्क नंबर 2.3 का पहला सवाल हल करेंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो कहने शुरू करते हैं। अभी मुसल्लस का मश्क नंबर 2.3 का ये पहला सवाल है। मैं सवाल तो यहाँ पर नहीं लिखे से, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख ले सवाल क्या है। इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं, मिनी क्वेश्चंस जो छोटे 6 क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन क्या है आपको मैं समझाऊंगा कि मेन क्वेश्चन क्या है कि जितने भी मुसल्लस के जोड़े दिए गए हैं वो जोड़े मुशाबा हैं या नहीं हैं हमें बताना है। उसके अंदर मुशाबा है तो मुशाबा मुसल्लस को किस तरह लिखा जाता है वो भी लिखे, अलामत का इस्तेमाल करते हुए लिखे। और मुशाबा होने के लिए जो शराइत हैं, क्या शराइत हैं कि दो मुसल्लस के अंदर अगर दो एंगल भी अगर मसावी हैं तो दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। एक क्राइटेरिया है। अगर तीनों एंगल एक दूसरे के, दो मुसल्लस के अंदर तीनों एंगल आपस में मसावी हैं तो भी कहीं नहीं वो एंगल मुशाबा होंगे। उसके बाद में यस ए यस, अगर दो साइड्स के निस्बतें दोनों मुसल्लस के दो साइड्स की अगर निस्बतें मसावी हैं और एक एंगल का, एक जाविये का जोड़ा अगर मसावी है तो वो दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। एक कहनी शर्त है। उसके बाद में यस यस यस, अगर समझो यस यस का तो क्या, अगर दो मुसल्लस के तीनों जिलों के और उनके नज़ीरी अजला के निस्बतें अगर मसावी हैं तो वो दोनों मुसल्लस क्या होंगे, मुशाबा होंगे। हमें यही बताना है कि पहला क्या नहीं, इसके अंदर एक मुसल्लस का जोड़ा दिया गया है तो इससे हमें यह बताना है कि ये दोनों मुशाबा है या नहीं है। अब देखो हमें किस तरह मालूम करें। एक मुसल्लस है ए बी सी पी क्यू आर, इसके अंदर ए का नज़ीरी जाविया पी है तो ये 60 है तो ये भी 60 है। तो अब ये ए किसके बराबर है, जाविया ए जाविया पी के बराबर है। उसके बाद में जाविया बी का नज़ीरी जाविया जाविया क्यू है तो ये भी 80 का है तो ये भी 80 का है तो ये दोनों भी मसावी हैं। जाविया बी जाविया क्यू के बराबर है। उसके बाद में जाविया सी, इसका नज़ीरी जाविया क्या है, आर जाविया है। ये 40 का है तो ये भी 40 का है तो जाविया सी जाविया आर के बराबर है। तो अब ये दोनों मुसल्लस मुशाबा हुए क्योंकि इसकी जो कहनी ये जो क्राइटेरिया, ये जो शर्त है, ये रूल इसके लिए सेटिस्फाई हुआ, यानी तीनों एंगल आपस में मसावी हैं तो ये दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। तो उसे किस तरह लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी सिमिलर की निशानी है, ये मुशाबा की निशानी, यानी मुसल्लस ए बी सी पी क्यू मुसल्लस पी क्यू आर के मुशाबा है। इस तरह हमें लिखे ये एंगल प्रॉपर्टी के एंगल प्रॉपर्टी के, यानी ये रूल के मुताबिक ये दोनों मुसल्लस क्या है, मुशाबा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाविये नहीं दिए गए, ये दो मुसल्लस है, ए बी सी मुसल्लस है पी क्यू आर के अंदर, यहाँ पर जाविये नहीं दिए। यहाँ पर क्या है नहीं, हम जिले के दोनों मुसल्लस के जिले के निस्बतें मसावी हैं ये देखना है। अब देखो दो यहाँ 4 है तो मतलब ए बी डिवाइडेड बाय क्यू आर, यानी 4 2 से करते तो अब ए बी की वैल्यू क्या है, 2 है और क्यू आर की 4 तो 2 1 2 2 2 4 तो 1/2 हुआ। उसके बाद में बी सी 2.5 और इसका पी आर, बी सी डिवाइड बाय पी आर, 2.5 बी सी है और पी आर कितना है, 5 है। अगर 2.5 से 5 को डिवाइड करें, तकसीम करें तो क्या होते हैं, 1/2। उसके बाद में
अब देखो AC CA आर कैन CA PQ, CA डिवाइडेड बाय PQ, CA डिवाइड बाय PQ, सॉरी ये RP लिखे, RP। RP BC डिवाइड बाय RP। अब CA डिवाइड बाय PQ। अब CA कितना है 3 है, PQ कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा तो 1/2। तो अब ये दोनों मुसल्लस के जिलों की जो निस्बतें हैं आपस में मसावी हैं, आपस में क्या है मसावी है। तो हमें इससे इस तरह लिखे AB डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय RP इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय PQ, CA डिवाइडेड बाय PQ। अगर दोनों मुसल्लस के जिले के निस्बतें अगर आपस में मसावी हैं तो वो दोनों मुसल्लस क्या होंगे मुशाबा होंगे, क्योंकि कौन से क्राइटेरिया के मुताबिक यस यस यस, इसके मुताबिक ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे मुशाबा होंगे। मुसल्लस ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QRP, QRP के लिखे। अब देखो AB डिवाइड बाय QR, फर्स्ट प्ले क्या नहीं प्लेस पर कौन है AB डिवाइड बाय QR है। उसके बाद में सेकंड प्लेस पर BC डिवाइड बाय RP, BC डिवाइड बाय RP। उसके बाद में CA डिवाइड बाय PQ, ये थर्ड प्लेस पर। हमेशा कहीं इस तरह लिखे, अगर तुम्हें इस तरह नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कहीं कट होंगे। तो ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है कौन से रूल के मुताबिक यस 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 रूल के मुताबिक। अब सवाल नंबर 3 में दो मुसल्लस के जोड़े दिए गए, इसके अंदर आप देखो अब 2 से कौन तक यानी तकसीम होते 4 तकसीम होते। अब PM डिवाइडेड बाय AD, PM डिवाइडेड बाय ED, PM कितना है 2 है और ED 4, तो ये करते 2 1 2 2 2 यानी 1/2 आया। उसके बाद में PL डिवाइडेड बाय FD या DF, PL डिवाइडेड बाय DF, PL डिवाइडेड बाय DF। अब PL कितना है 3 है और DF कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये भी करते 1/2। इसके बाद में LM डिवाइडेड बाय DE, LM कितना है 2.7 और DE कितना है 4। तो ये दोनों आपस में नहीं करते, तो मतलब ये दोनों आपस में मसावी हैं। ये जो ज़िले के जो रेशियोज हैं निस्बतें आपस में मसावी हैं, लेकिन ये मसावी नहीं है, तो मतलब ये दोनों मुसल्लस मुशाबा नहीं है। तो इसे इस तरह लिखे PM डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय DF, बट LM डिवाइडेड बाय D इज नॉट इक्वल टू LM डिवाइडेड बाय D। यानी दो जिले के रेशो आपस में बराबर हैं, निस्बतें बराबर हैं, लेकिन एक रेशो आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों मुसल्लस मुशाबा नहीं है। तो यहां पर लिखे दोनों मुसल्लस मुशाबा नहीं है क्योंकि जिलों की निस्बतें मसावी नहीं है। ये स्टेटमेंट लिखकर छोड़ दे बस। अब इसमें चौथे में क्या है,
LMN मुसल्लस का एक जाविया और PQR मुसल्लस का जो Q जाविया आपस में बराबर है। तो मतलब M किसके बराबर है? Q के बराबर है। तो एक तो हमें मिली कहनी, एक जाविया तो आपस में मसावी है। अब यहां पर देखो, ये जो जाविया है इसके साथ वाले जो कहनी साइड्स है ना, ये जिले, अब इसकी कहनी ये जाविये के साथ वाले जिलों के निस्बतें निकालना है। सबसे पहले MN डिवाइडेड बाय RP, सॉरी माफ करना, क्योंकि ये जाविया है तो इसके साथ वाले देखना, इसके साथ वाले कौन है? अब MN डिवाइड बाय QP, MN डिवाइड बाय QP, MN कितना है? 2.5 है। MN क्या है? 2.5 है। उसके बाद में QP कितना है? 6 है। तो ये दोनों नहीं करते। उसके बाद में ये जाविया का ये साथ वाला ये जिला और इस जाविये का ये जिला, इसका रेशियो क्या होते हैं? इसकी निस्बत क्या है? देखो, अब ये 5 है, ये है 10, तो ये कटा 1/2। लेकिन दोनों मुसल्लस के दो जिलों के निस्बतें आपस में मसावी नहीं है। हालांकि एक कहीं जाविये का जोड़ा मसावी है, तो ये दोनों मुसल्लस मुशाबा नहीं है। तो हमेशा इस तरह लिखे, MN डिवाइडेड बाय QP इज नॉट इक्वल टू LM डिवाइडेड बाय QR। तो इसी स्टेटमेंट को यहां पर नीचे लिख कर छोड़े। अब देखो पांचवा सवाल क्या है, ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करें, इसके अंदर एक एंगल का जोड़ा मसावी है, A और F दोनों एंगल कहनी जाविया आपस में बराबर है। अब देखो, इस जाविये के साथ वाले जिले AB डिवाइडेड बाय इसका साथ वाला जिला FD, AB कितना है? 2.5 है और FD कितना है? 5 है। तो ये दोनों करते हैं, 1/2 आया। उसके बाद में AC, इस जाविये का साथ वाला जिला AC और इस जाविये का साथ वाला जिला FE। AC की वैल्यू नहीं दी, AC डिवाइड बाई FE कितना? 6 है। अब देखो, जाविये के जोड़े तो आपस में बराबर हैं, जाविये आपस में बराबर हैं, लेकिन इनके जो साइड्स की जो रेशियोज है वो इक्वल नहीं है। तो ये दोनों मुसल्लस क्या है? मुशाबा नहीं है। तो इसे इस तरह लिखे, AB डिवाइडेड बाय FD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय FE। इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो आप नीचे कह रही जो स्टेटमेंट अभी मैं लिखा था नहीं, वही स्टेटमेंट को यहां पर उतारे। अब इस छठा सवाल क्या है, छठे सवाल के अंदर अब देखो, DEF एक मुसल्लस है और PQR एक मुसल्लस है, दो मुसल्लस है। इनके जाविये दिए गए हैं, लेकिन DEF का F जाविया मिसिंग है और PQR मुसल्लस का P जाविया मिसिंग है। तो सबसे पहले हमें F को फाइंड आउट करें DEF में और PQR में P को फाइंड आउट करें। उसके बाद में कहनी हमें साबित करें कि दोनों मुसल्लस मुशाबा हैं या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, मुसल्लस के अंदरूनी तीनों जावियों का मजमुआ कितना रहते हैं? 180 रहते। अब देखो, D कितना है? 70 और E कितना है? 80 और F मालूम नहीं है। तो इनका तीनों जावियों का मजमुआ कितना रहते हैं? 180। अब दोनों को मिलाए तो 150 डिग्री, F इक्वल टू 180 डिग्री। अब 150 इधर लेके जाओ, माइनस 150 हुआ। F इक्वल टू 180 में से 150 निकालेंगे तो 30। तो जाविया F कितना आया? 30 आया। उसी तरह ये जो मिसिंग है, इससे पहले फाइंड आउट करना हमें।
अब देखो इस पी क्यू आर मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमा कितना रहता है 180, तो हमें पी मालूम नहीं है और क्यू 80D और आर 30 और तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री। पी इक्वल टू 180 माइनस 80 में 30 मिलाए तो कितने हो 110, 110 यहाँ पर लेकर आए माइनस 110। पी इक्वल टू 110 में से 180 में से 110 निकाल कितने बचे 70 डिग्री, ये 70 है। अब देखो दोनों मुसल्लस के जाविया आपस में बराबर हैं, डी पी के बराबर है, डी पी के बराबर है। उसके बाद में ई क्यू के बराबर है, उसके बाद में एफ आर के बराबर है, आर के बराबर। तो ये एंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों मुसल्लस क्या हुए मुशाबा हुए। तो अब इसे यहां पर लिखे ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। फ्रेंड्स कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको आपको थैंक्स कहने का मौका मिले और मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम के अंदर मेरी जो आईडी है शमू सर, तो वहाँ पर जाकर क्या नहीं अपने डाउट्स को पूछे, इंशाल्लाह क्या नहीं उन डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम।